नमस्कार दोस्तों। झारखंड चुनाव में कुछ ऐसा हुआ जो आज से पहले इंडिपेंडेंट झारखंड में कभी नहीं हुआ था। हेमंत सोरेन जी की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके अलायंस को सरकार में वापस आने का चांस मिला जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। इसका मतलब झारखंड में कभी भी कोई भी अलायंस या कोई भी पार्टी दोबारा सरकार बनाने में कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में सक्सेसफुल नहीं रही है पास्ट में। हेमंत सोरेन जी की पार्टी और उनके अलायंस को 56 सीटें मिली है। जी हाँ, 81 में से 56 सीट्स मिली है, जो कि आज तक का झारखंड का सबसे बड़ा मैंडेट है। वहीं उनकी पार्टी को रफली 44% का वोट शेयर मिला है, जो आज तक का किसी भी एक इनकम्बेंट गवर्नमेंट के लिए या फिर किसी भी गवर्नमेंट के लिए एक हाईएस्ट वोट शेयर है, जो आज से पहले कभी भी किसी को नहीं मिला है। कुछ ही दिनों में झारखंड के लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम बनने वाले हैं। अभी अर्जुन मुंडा है लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम झारखंड के, जो 5 साल और 307 दिन के आसपास सीएम रहे हैं। वहीं हेमंत सोरेन जी अगले 20 और 25 दिनों में ही उनको पीछे छोड़ देंगे। तो झारखंड के चुनाव में ऐसा क्या हुआ जिससे भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हार हुई और झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके अलायंस की इतनी बड़ी जीत हुई, इसको समझते हैं। इसके प्रमुख 3 कारण निकल के आ रहे हैं हमारे एनालिसिस में। पहला मैं बोलना चाहूंगा कि ट्राइबल वोटरों का एक ध्रुवीकरण हुआ। दूसरा बोलना चाहूंगा एक इनविजिबल फैक्टर था कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए, टाइगर जयराम महतो जी की पार्टी जेएल के हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं बहुत डेंट किया भारतीय जनता पार्टी को। और तीसरा मैं एक बोलना चाहूंगा एक कल्पना सोरेन जी का और एक महिला फैक्टर, जिसके चक्कर में महिलाएं ज्यादा आकर्षित हुई जेएमएम अलायंस के प्रति। तो मैं अपने पहले पॉइंट पर आता हूं, आदिवासी वोटरों का ध्रुवीकरण। आप अगर झारखंड के बारे में जानते होंगे तो झारखंड में कुल 5 इलाके आते हैं, बड़े बड़े 5 जोन की बात कर रहा हूं मैं। पहला आता है संथाल परगना, दूसरा आता है साउथ छोटा नागपुर, तीसरा आता है नॉर्थ छोटा नागपुर, चौथा आता है कोल्हान और पांचवा आता है पलामू जोन। ये झारखंड के अलग अलग 5 इलाके आते हैं। जो झारखंड में जो एक आदिवासी पॉपुलेशन है, वो स्टेट का रफली 30 से 35% के बीच में है। और झारखंड में सिर्फ आदिवासी जो एसटी सीट्स होती है, रिजर्व सीट्स होती है, वो 28 सीटें हैं 81 में से। रफली ये भी 30 से 35% के बीच हो गया। ये बहुत ही बड़ी संख्या होती है किसी भी एक वोटर के लिए, किसी भी एक टाइप के वोटर के लिए। झारखंड में जो ये आदिवासी है, ये कहीं ना कहीं साउथ छोटा नागपुर, संथाल परगना और कोल्हान क्षेत्र में आते हैं। झारखंड में जो सबसे ज्यादा आदिवासी आते हैं वो कहीं ना कहीं संथाल परगना जोन में, साउथ छोटा नागपुर जोन में और कोल्हान जोन में आते हैं। अब अगर हम पिछले 15 साल के चुनाव देखते हैं, जैसे 2014 से 2019 और 2024, तो 28 एसटी सीटों में जहां भाजपा और उसके अलायंस का वोट शेयर कहीं 34 से 38% रहा है, वहीं जेएमएम और उसके अलायंस का वोट शेयर 30% से बढ़ के 2019 में ये 43% हो गया था और 2019 में 43% से बढ़ के 51% हुआ। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जहां पर एसटी सीटों में या एसटी एसटी बाहुली सीटों में जहां भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक कांस्टेंट वोट शेयर में या कांस्टेंट सपोर्ट में रही है, वहीं जो सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा अलायंस की हुई है। दूसरा, इसमें एक और चीज देखने को मिलेगी, ये जो ग्रोथ हो रही है ये अन्य पार्टियों, जो छोटी छोटी पार्टियां होती हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, उनके उनके दम पे हो रही है। इसका मतलब जो अन्य का वोट शेयर पहले आया करता था वो अब पहले आने से कम हो गया है। तीसरा फैक्टर हमको एक और ध्यान देना चाहिए, जो पहले एक पार्टी होती थी झारखंड झारखंड विकास मोर्चा, तो ये 2014 में भी इन सब सीटों में 5% का वोट शेयर लेके आई थी। 2019 में भी यहाँ पर 5% का वोट शेयर लेकर आई थी। तो बाबूलाल मरांडी जी, जिनकी ये पार्टी हुआ करती थी, वो 2020 में ही बीजेपी में शामिल हो गए थे। ऐसा माना जा रहा था कि इनके आने से भाजपा को कुछ आदिवासी वोटरों का फायदा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। भाजपा का वोट शेयर एक कांस्टेंट रहा और इसका ज़्यादा फायदा कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके अलायंस को मिला। तो एक और पॉइंट आता है कि क्या आदिवासियों के लिए एक सेकेंड ऑल्टरनेटिव का एब्सेंस हो गया है। हेमंत सोरेन जी सबसे बड़े एक आदिवा हेमंत सोरेन जी सबसे बड़े आदिवासी नेता बन चुके हैं और उनको टक्कर देने वाला कोई भी नहीं है। मैं अपने दूसरे पॉइंट पर आता हूं, टाइगर जयराम महतो और उनकी पार्टी जेएलकेएम का इम्पैक्ट। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं पूरे चुनाव में आदिवासी वोटरों के लिए बहुत कोशिश की। चंपई सोरेन को पार्टी में लेकर आए, सीता सोरेन जी को पार्टी में लेकर आए, गीता कोड़ा जी को पार्टी में लेकर आए। कहीं ना कहीं जो दूसरी पार्टियों से बड़े बड़े आदिवासी नेताओं को पार्टी में लाया गया, ताकि उनके पास आदिवासी के चेहरे बने रहे और कहीं ना कहीं आदिवासी वोट ज़्यादा आ जाए। पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने टाइगर जयराम महतो को बहुत हल्के में ले लिया। टाइगर जयराम महतो की पार्टी ने कुल मिला के 6% का वोट शेयर लाइन स्टेट में।
ये वही सब एरियाज में वोट शेयर आया है। नॉर्थ छोटा नागपुर हो गया, साउथ छोटा नागपुर हो गया, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जीतने की उम्मीद थी, जो बेसिकली भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, जहां पर ओबीसी पॉपुलेशन ज्यादा है। तो हमने इसका एक एनालिसिस भी किया है। अगर जेएलकेएम पार्टी, टाइगर जयराम महतो जी की पार्टी अगर चुनाव नहीं लड़ती और उसका वोट शेयर अगर भाजपा में ऐड कर दिया जाता, भाजपा अलायंस में ऐड कर देते, तो भाजपा का वोट शेयर 38 से बढ़कर 44 हो जाता, जो कि कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा अलायंस के इक्वल होता। भारतीय जनता पार्टी का सीट शेयर कहीं ना कहीं 24 से बढ़ के 39 हो जाता। इसका मतलब जेएलकेएम पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को और उसके अलायंस को 15 सीटों में डेंट किया है। 15 सीट एक छोटे स्टेट में बहुत बड़ा नंबर होता है। 81 में से 15 सीट, रफली 20% सीटों में डेंट करना, ये भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े एंगल पे मिस कर दिया। इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए, जो उनके कुर्मी महतो वाले फेस थे, सुदेश महतो जी, जिनकी पार्टी आजसू है, वो इस चीज को रोक क्यों नहीं पाए। इस कारण भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हारी है। हमारी टीम ने एक ट्रीपोल सर्वे किया था 14 नवंबर से 18 नवंबर के बीच, जो एक स्टेट लेवल पे सर्वे हुआ था। इसको हम लोग एक स्टडी के लिए करते हैं, और इसमें भी देखा गया बाद में कि कुर्मी कास्ट का एक बहुत बड़ा चंक कहीं ना कहीं जेएलकेएम पार्टी में गया है। और यही अगर भाजपा में होता, तो जो स्टेट की पॉलिटिक्स होती वो भी कुछ और होती। तो जेएमएम की अगर सरकार भी बनती तो बड़ी स्टेबल सरकार नहीं बनती, उनके पास मात्र 2 सीट की ही मेजोरिटी होती। तो मैं अपने तीसरे पॉइंट पर आता हूँ, महिला वोटरों का झारखंड मुक्ति मोर्चा अलायंस के लिए ज़्यादा सपोर्ट होना। हेमंत सोरेन जी ने चुनाव जीतने के लिए मध्य प्रदेश में लाई गई स्कीम लाडली बहना योजना का यहाँ पर प्रयोग किया, जिसका नाम यहाँ पे था मैया बहना योजना। इस स्कीम के अंतर्गत हर एक गरीब परिवार की महिला को महीने का 1100 रुपये मिल रहा था। इस स्कीम को प्रमोट करने के लिए कल्पना सोरेन जी, जो हेमंत सोरेन जी की वाइफ है, वो काफ़ी फ्रंट पे थी। अब अगर हम लोग देखते हैं कि इस स्कीम का कितना फायदा मिला वोट शेयर के टर्म्स में, तो इसके लिए हमें हमारा एक सर्वे रेफर करना पड़ेगा। हमारे सर्वे के मुताबिक झारखंड मुक्ति मोर्चा को जहां पर मेल में 43% का वोट शेयर मिला था, वहीं अगर जेएलकेएम और भाजपा का वोट शेयर जोड़ दिया जाए मेल का, तो उनका वोट शेयर एक नेक एंड नेक होता है 43% के आसपास का। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा को महिलाओं के अंदर 47% वोट शेयर, और महिलाओं में भी भारतीय जनता पार्टी जेएलकेएम का वोट शेयर ऐड करने के बाद भी 43 पर होती। इसका मतलब कहीं ना कहीं सर्वे में हम ये देख सकते हैं कि 4% एडिशनल एडवांटेज मिला झारखंड मुक्ति मोर्चा अलायंस को। और इस क्लोज सीटों में, कि बहुत सारी सीटें ऐसी क्लोज है, मान लीजिए अगर जेएलके में फैक्टर नहीं होता, भाजपा की 39 सीटें आती और जेएमएम अलायंस की 42 सीटें आती, तो जो क्लोज सीटें होती, ये चीज क्लोज सीटों में कहीं ना कहीं जेएमएम अलायंस के फायदे में चली गई, और उसका इनको एक फायदा मिल गया। तो हमने टोटल तीन तीन फैक्टरों की बात की। पहला, ट्राइबल वोटरों का एक ध्रुवीकरण हुआ और भाजपा की तरफ वोट नहीं गया। दूसरा, टाइगर जयराम महतो जी का जो एक अच्छा खासा ओबीसी का वोट था, कुर्मी का वोट था, वो भारतीय जनता पार्टी से दूर चला गया। और तीसरा, महिलाओं का ज़्यादा सपोर्ट जेएमएम सरकार के लिए था।